हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक चारित्र का स्वरूप चल रहा है, पेज नंबर 84, श्लोक नंबर 85, 45, 43, 43 नंबर का श्लोक है, 84 नंबर का पेज है। भाव चल रहा है, हिंसा का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं शुद्धोपयोग का ना होना ही वास्तव में हिंसा है, अर्थात आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो कहते हैं यदि रागादि भावों को ही आप हिंसा क्यों कहते हो, पर जीवों के प्राणघात आदि को हिंसा क्यों नहीं कहते, है ना। आपने ऐसा क्यों कहा कि आत्मा के भावों में अर्थात परिणामों में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना आदि आदि भाव ये सब हिंसा है, क्योंकि लोक में तो हिंसा इसी नाम से प्रसिद्ध है। किसी को मारना, सताना, दुख देना, पीड़ा करना, लोक में तो इसी को हिंसा कहते हैं। आप इसे हिंसा क्यों नहीं कहते? कि सुनो भाई, निश्चय से हम इसे हिंसा नहीं कहते, पहले तो आप ये समझो। हम उसे भी हिंसा स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है हम उसे हिंसा नहीं कहते, लेकिन हमने हिंसा का मूल लक्षण रागादि भाव को बनाया है। क्या कहा? फिर बोलता हूँ, ध्यान से समझना। किसी जीव का घात होना, तो क्या कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि किसी जीव के प्राणों के घात करने को हम हिंसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हमारा ये मंतव्य नहीं है। लेकिन वो मूल हिंसा नहीं है। बोले मूल हिंसा नहीं है मतलब क्या? बोले यदि हम उसे मूल हिंसा मानेंगे तो दो प्रकार के दोष आते हैं, एक अतिव्याप्ति दोष और एक अव्याप्ति दोष। दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो बोले अतिव्याप्ति दोष और अव्याप्ति दोष माने क्या? देखो, अतिव्याप्ति लक्षण लक्षणाभास में हमने समझा था ना, अतिव्याप्ति लक्षण, अव्याप्ति लक्षण और असंभव लक्षण, ये वही दोष है यहाँ पर। अतिव्याप्ति का मतलब क्या होता है? अति माने एक्स्ट्रा, अति माने एक्स्ट्रा, अर्थात जो सम्यक दृष्टि के भी हो और मिथ्या दृष्टि के भी हो, ऐसी हिंसा। यदि हम पर जीवों के घात आदि को ही हिंसा माने, है ना, तो फिर ऐसा मानने पर अति व्याप्ति दोष आता है। बोले कैसे आता है? बोले मुनिराज होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, कदाचित विहार आदि भी करते हैं, और विहार आदि के काल में चलते समय कोई अचानक से उनके पांव के नीचे जीव आ गया और उसकी हिंसा हो गई, तो क्या उस काल में हम उसे हिंसक मानेंगे? और मुनिराजों की ही बात क्यों, जगत में ऐसे कितने ही सम्यक दृष्टि जीव हैं, शुद्धोपयोगी जीव हैं, आत्मानुभवी जीव हैं, जो किसी का घात नहीं करना चाहते, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को पीड़ा नहीं करना चाहते। ऐसा होने पर भी कदाचित कदाचित उनके माध्यम से किसी को दुख आदि पहुंच जाता है, अबुद्धि पूर्वक, जानबूझ के नहीं, यत्न पूर्वक कार्य करने पर भी, ध्यान से समझना, यत्न पूर्वक कार्य करने पर भी उनके द्वारा कदाचित हिंसा हो जाती है। तो क्या हम उन्हें हिंसक माने? ऐसे तो जीव कभी हिंसा से मुक्ति नहीं हो पाएगा। श्वास लेने में हिंसा है, बोलने में हिंसा है, चलने में हिंसा है, उठने बैठने में हिंसा है। समाज संसार के कितने ही समस्त ऐसे कार्य हैं जिनकी हिंसा आप रोक नहीं पाओगे, है ना। जो अन्य लोग हिंसा के स्वरूप को नहीं समझते हैं, वो आपको क्या कह के मजाक बनाते हैं?
अरे सांस लेने में भी तो हिंसा है, तुम सांस लेना छोड़ दो। वायु का एक ही जीव मरते हैं, तुम बड़ा हिंसा हिंसा करते हो कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है हिंसा किसे कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले ये सवाल आज का नहीं है कि आज तुम्हें लोग ऐसा कहते हैं कि हरी सब्जी खाने में भी तो हिंसा है, घिया खाने में भी तो हिंसा है, सांस लेने में भी तो हिंसा है। आज से 2000 वर्ष पूर्व भी यही सवाल था। 1000 वर्ष पूर्व जब आचार्य अमरचंद्र देव इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे तब उनके समक्ष भी यही प्रश्न था। पर आज ही क्यों, ये तो भगवान की वाणी में खिरा है। भगवान महावीर स्वामी के समय, भगवान आदिनाथ के समय भी ये प्रश्न मौजूद था कि आप अहिंसा अहिंसा करते हो, तो जीवों का घात करने में अगर हिंसा है, तो श्वास लेने में भी हिंसा है, बोलने में भी तो हिंसा है, इतने सारे कार्य हम करते हैं इसमें भी तो हिंसा है। कि सुनो भाई, हिंसा है, हम ये नहीं कहते हिंसा नहीं है, परंतु जैन दर्शन में मूल हिंसा तो आत्मा में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना ही वास्तविक हिंसा है। यदि हम परजीवों के घात आदि को मूल हिंसा मानेंगे, तो जिन जीवों को वास्तव में परजीवों के घात का उद्देश्य नहीं है, अभिप्राय नहीं है, अथवा जिनकी लिस्सा भी शुक्ल है, ध्यान भी शुक्ल है, क्या कहा, जो भावलिंगी है, धर्म ध्यानी है, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, जिनके अंतरंग बहिरंग में किसी को दुख देने का अभिप्राय नहीं है, जो यतन से चलते हैं, यतन से उठते हैं, यतन से बैठते हैं, ऐसे मुनिराजों के माध्यम से भी कदाचित कदाचित हिंसा आदि हो जाती है। अचानक कोई जीव उनके पाँव के नीचे आ जाता है, अचानक पीछे से परिमार्जन करके बैठ रहे हैं और बैठते ही अचानक से जीव आ गया, मर गया, बोलो, तो फिर उन्हें हिंसक माने या नहीं माने? और ऐसे तो फिर ये जीव कभी भी हिंसा से क्या नहीं हो पाएगा, छूट नहीं पाएगा। इसीलिए हमने परजीवों के घात को मूल हिंसा नहीं कहा। हमने परजीवों के घात को हिंसा ही नहीं कहा, ऐसा नहीं, मूल हिंसा नहीं कहा। और सुनो, जिन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा की समझ नहीं है, खबर नहीं है, ऐसे जीवों के कदाचित परजीवों का घात नहीं होता हुआ भी देखा जाता है। तो क्या उन्हें अहिंसक मान ले? क्या उनको अहिंसक की श्रेणी में रख दे? बोलो, कितने ही ऐसे जीव हैं निरई, ग्रस्त हैं, तो तरह के पापों में लिप्त हैं, तो भी जीवों को बचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तुम ऊपर देख के चल रहे हो, यहाँ वहां देख के चल रहे हो, कुछ भी अनर्गल क्रिया कर रहे हो, कोई यतना नहीं है। सम्य दर्शन तो छोड़ो, यतन भी नहीं है, किसी जीव का घात हो जाए ऐसा यतन भी नहीं है, तो भी कदाचित तुम्हारे निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो रही, हो नहीं रही। तो क्या उस काल में हम तुम्हें अहिंसक मान लें? क्या हिंसा की यही परिभाषा बना लें कि जीव मरेगा तो हिंसा और जीव नहीं मरेगा तो अहिंसा? क्या यही परिभाषा बना ले? तो बोले यदि जीव मरेगा ही मरेगा ये हिंसा माने, तो क्या होता है, इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति लक्षण दोष प्रकट होता है। अतिव्याप्ति लक्षण दोष कैसे प्रकट होता है? कि जिन्हें सम्यक दर्शन है, जो शुद्धोपयोगी है, ऐसे जीवों से भी कदाचित यत्ना से कार्य करने पर भी हिंसा हो जाती है। और जिन्हें ना सम्यक दर्शन की खबर है, ना आत्मा की खबर है, ना यतन है, प्रमादी है, ऐसे जीवों से कदाचित हिंसा नहीं भी होती है। तो क्या हम उनको अहिंसक मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, तो वो क्या हो गया, अव्याप्ति लक्षण हो गया। और यहाँ हो जाती है तो इसे अति व्याप्ति लक्षण कहा। इसीलिए हमने मूल हिंसा आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष मोह आदि का परिणाम, अर्थात शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति न होना, सम्यक दर्शन की प्रकटता न होना ही वास्तव में हिंसा या अचारित्र भाव स्वीकार किया है। पकड़ा नहीं बात? हिंसा का दूसरा नाम अचारित्र भाव भी है। क्या कहा? हिंसा का दूसरा परिणाम, दूसरा नाम क्या है? अचारित्र परिणाम। अचारित्र परिणाम का दूसरा नाम प्रमाद भी है, मिथ्यात्व भी है। ये एकार्थवाची होते हैं, समझो ध्यान ध्यान से। क्या कहा? अचारित्र, हिंसा, प्रमाद, मिथ्यात्व, मोह, दर्शन मोह, ये सब एकार्थवाची है। एकार्थवाची मतलब इन सबका एक ही मतलब है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से प्रयोग करने पर भी हिंसा कहना, अचारित्र कहना, प्रमाद कहना, अथवा मिथ्यात्व कहना, अथवा मोह कहना, अथवा राग द्वेष आदि परिणाम कहना, ये सभी के सभी कैसे हैं? एकार्थवाची है। इन सबका एक ही अर्थ ग्रहण करना। बोले क्या अर्थ ग्रहण करें? बोले शुद्धोपयोग की उपलब्धि नहीं, ये अर्थ है इसका। अचारित्र माने शुद्ध उपयोग नहीं है, हिंसा माने शुद्ध उपयोग नहीं है, मोहिनी माने शुद्ध उपयोग नहीं है, समझ में बात? समझ, मिथ्यात्व माने शुद्ध उपयोग नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। पकड़ में आ रही नहीं पकड़ में आ रही बात?
ये सब क्या है? ये बोले ये, और ये सभी सब हिंसा के परिणाम है। इसीलिए हमने मूल लक्षण हिंसा का क्या माना? राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और राग द्वेष मोह आदि की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारा कहना कि जीव का घात हो रहा हो और वो हिंसा नहीं है। ऐसा हम कदापि नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं वो तो हिंसा है ही, उसका निषेध नहीं कर रहे, पर वो मूल हिंसा नहीं। मूल हिंसा तो राग द्वेष की उत्पत्ति का होना ही है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, इस बात को ध्यान से सुनना। देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 84, श्लोक नंबर 45, 45 नंबर का श्लोक है। वहां प्रथम ही अतिव्याप्ति दोष बतलाते हैं। किसका अतिव्याप्ति दोष बतलाते हैं? कि जब श्लोक नंबर 44 में 44 नंबर के श्लोक में ये भाव समझाया कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि परिणाम ही हिंसा है अथवा शुद्धोपयोग की प्रकटता ही अहिंसा है, तो प्रश्न ये उठा कि आप पर जीव को पीड़ा पहुंचाना, घात करना, उनको दुख आदि देना, इसको हिंसा क्यों नहीं कह रहे हो? ये प्रश्न उठाया। उसका समाधान कर रहे हैं कि इसलिए नहीं कह रहे हैं। किस लिए नहीं कह रहे हैं? कि युक्ताचरणस्य सतौ रागाद्वेषमन्तरेणे मन्तरेणापि नाहि भवति जातु हिंसा प्राण व्यप्रोपणादेव। अर्थात अपि और युक्ताचरणस्य, युक्ताचरणस्य अर्थात योग्य आचरण वाले, सं- ततः अर्थात संत पुरुष के, संत पुरुष के अर्थात, संत पुरुष पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सज्जन। सम्यक दृष्टि प्राप्त। हाँ, लेकिन यहाँ पे मात्र सम्यक दृष्टि को संत पुरुष नहीं कहते। चरणान्योग के ग्रंथ में पंचम गुण स्थान वर्ती से संत पुरुष होता है, समझे? जब हम चरणान्योग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वहां संत पुरुष पांचवें गुण स्थान से स्वीकार किया गया। पांचवें से ऊपर के पुरुषों को संत कहा जाता है। संत माने जो आचरण युक्त हो। इसीलिए चौथे गुण स्थान वाले को क्या कहते हैं? अव्रति सम्यक दृष्टि, ऐसा स्पष्टीकरण के साथ कहते हैं, स्पेशल कहते हैं। अव्रति शब्द लगाते हैं ना उसके साथ स्पेशली, क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं। तो संत कहने का मतलब है जो आचरण युक्त हो। आचरण युक्त हो अर्थात जो पांचवें गुण स्थान से शुरू होता है ना, शुरुआत की अपेक्षा से। उत्कृष्ट तो छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं, अनंत भगवान है ना, मूल धातु। लेकिन शुरुआत पांचवें गुण स्थान से, उसको संत पुरुष कहते हैं करणानुयोग में। प्रथमा कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग में तो संत पुरुष चौथे गुण स्थान वाला ही जीव संत पुरुष हो जाता है। और स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा संत ही है। क्या? आत्मा स्वभाव से संत ही है ना? वैसे संत किसको कहना? सम्यक दृष्टि को। क्यों? जिसके संसार का अंत आ गया हो सो संत। क्या कहा? संसार का जिसके अंत आ गया हो तो क्या है? तो संत है। समझे ऐसा? तो क्या कहते देखो, और युक्ताचरणस्य, योग्य आचरण वाले, आ गया ना, योग्य आचरण वाले। सम्यक दृष्टि को तो आपने अव्रति कहा, तो क्या उसका योग्य आचरण नहीं होता? कि होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। लेकिन हम उसे संत नहीं कह रहे, अव्रति कहते हैं। अव्रति क्यों कहते हैं? क्योंकि सहज ही प्रवृत्ति में अहिंसक प्रवृत्ति होने पर भी बुद्धि पूर्वक व्रत आदि ग्रहण नहीं किए गए हैं। कहाँ लिखा भैया? अपने मन से क्यों कहते हो? आगे की गाथों में समझाएंगे आपको ये बात। पहले भूमिका बतला दी। क्या? कि भले ही उसके आचरण में किसी प्रकार का दोष ना हो, तो भी बुद्धि पूर्वक उसने व्रत आदि ग्रहण नहीं किए हैं, इसलिए हम उसे संत नहीं कहते। बुद्धि पूर्वक व्रत आदि ग्रहण करने का महत्व है जिनागम में। समझ नहीं बात? बुद्धि पूर्वक, और वो बतलाएंगे कैसे। लेकिन कोई बुद्धि पूर्वक व्रत आदि को ग्रहण करने कोई चारित्र मान ले तो उसका निराकरण पहले कर दिया कि सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा। कितने भी व्रत तप उपवास त्याग कर ले, यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो मेरा चारित्र नहीं है, ये पहले बता दिया। अब उसको कहेंगे कि बुद्धिपूर्वक व्रत आदि का ग्रहण कर। तो फल ग्रहण मत कर, फल ग्रहण मत कर, है ना? तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अतिव्याप्ति दोष समझेंगे। रागादि भावों के बिना योग्य आचरण वाले संत पुरुष के, रागादि भावों के बिना अर्थात जो संत पुरुष है, मुनिराज है, अथवा अथवा एल्लक है, क्षुल्लक है, ऐसे जीवों को कदाचित रागादि भाव देखने में प्राप्त नहीं होते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति उनकी रागादि युक्त नहीं होती है।
गुण स्थानों की अपेक्षा से भी उनको 1 कषाय 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है ना? 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। ऐसा होने पर भी केवल प्राण पीड़ा से हिंसा कभी भी नहीं होती। केवल प्राण पीड़ा से, किसी के प्राणों का घात हो जाने से ही मात्र इसका नाम ही हिंसा नहीं है। जियो और जीने दो, क्यों भैया? है या नहीं? आपको पता है मूल जिनागम का शब्द नहीं है ये। जैन दर्शन में जो दर्शन शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, जितने भी, उनमें जियो और जीने दो ऐसा कोई मंत्र, कोई गाथा, कोई सूत्र नहीं है, एक भी। और ये भगवान महावीर का संदेश बन गया। संदेश पता है किसका? ये बाइबल का संदेश है ये। लिव एंड लिट लाइफ, ये बाइबल का सूत्र है, भगवान महावीर के नाम से फेमस हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका स्वभाव, इसका सूत्र को हम सियादवाद से सिद्ध करके समझाएंगे। ये जियो, जियो, जियो माने पहले तुम तो जीना सीख लो, जीवन किसे कहते हैं? तुम्हें पता ही नहीं जीवन किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? जीव समझो तो जीवन समझ में आए। क्या कहा? तुम जीव हो या नहीं हो या नहीं हो? क्या है जीव का स्वभाव, क्या है जीव का स्वरूप, किसे कहते हैं जीव? पता है तुम्हें? नहीं पता, तो जीवन कैसे दोगे, जीने कैसे दोगे? पहले जियो। जो जीते हैं वो जीने देते हैं, जो स्वयं ही नहीं जीते वो अन्य को जीने कैसे दे सकते हैं? अधिकार ही नहीं है। क्या बोला? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है? अधिकार क्या है? अधिकार तो उसे है ना, जो स्वयं जीवन प्राप्त करता हो, जिसके पास स्वयं जीवन हो, जीवन की योग्यता हो, वह अन्य को जीवन दे सकता है, जीने दे सकता है। जैसे जीवन के स्वयं ही मायने नहीं मालूम, है ना? देखो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता क्या पढ़ाना है, फिर हम तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे? हमें मालूम ही नहीं। भोजन बनाने वाले को भोजन बनाना आता ही नहीं, क्या भोजन बनाएगा बोलो? क्या भोजन कराएगा? समझ में बात? नहीं समझ? जिसे जीना ही नहीं आता, जो स्वयं जीवन नहीं जानता, वो अन्य को जीवन कैसे सिखाएगा? यार ये अलग बात है। लेकिन मूलतः तो ये जैन दर्शन का पाठ नहीं है, सिद्धांत नहीं है। जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है? कि मात्र पर जीवों के, केवल, केवल माने ओनली, पर जीवों के उत्पीड़न घात का नाम ही हिंसा नहीं है। ये क्या कहते हो? कि सुनो भाई सुनो, टीका सुनो। निश्चय से जिनका आचरण, निश्चय से अर्थात स्वभाव से, आचरण माने चारित्र, प्रवृत्ति, योग उपयोग, दो चीजें बोली, योग उपयोग। योग उपयोग का मतलब क्या होता है? योग माने मन वचन काय, और उपयोग वाले आत्म परिणाम। समझ में आई बात? योग माने मन वचन काय, और उपयोग माने आत्मा का परिणाम, उसको उपयोग कहते हैं। ठीक? तो क्या कहते हैं? निश्चय से जिनका आचरण योग्य प्रवर्तन पूर्वक है। योग्य प्रवर्तन पूर्वक है अर्थात जिनका योग उपयोग स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति कर रहा है, दैट मीन्स जिनके योग उपयोग में 2 कषाय अथवा 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। समझे? इसका अर्थ ये है ना, है ऐसे संत पुरुषों को, ऐसे आचरण युक्त पुरुषों को रागादि भावों के प्रवेश बिना, अर्थात रागादि भावों की उत्पत्ति के बिना, रागादि भावों के प्रवेश बिना मतलब उनके चित्त में रागादि परिणाम उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसा होने पर भी हुए बिना केवल पर जीव के प्राण पीड़न करने मात्र से ही कदाचित हिंसा नहीं होती है। जिनके रागादि भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं, जिनका योग्य आचरण है, जिनको 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी का अभाव वर्त रहा है, ऐसे जीवों की प्रवृत्ति में कदाचित किसी जीव की हिंसा हो भी जाती है। ऐसा होने पर उनको क्या नहीं है? हिंसा नाम प्राप्त नहीं है। क्या कहते हैं भावार्थ? महापुरुष ध्यान में लीन है अथवा गमन आदि में सावधानी से यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं, और कदाचित उनके शरीर के संबंध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच गई, तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं है। दोनों स्थिति में नहीं है। ध्यान के काल में कैसे हो जाती है? पसीना आ रहा है बहुत जबरदस्त, गर्मी है ना, पसीना आ रहा है, मैल युक्त देह हो गई है, कोई जीव, मच्छर मच्छर मक्खी आदि उस पसीने से आके चिपक गए, मर गए। समझ नहीं बात? कितने सारे जीव ऐसे होते हैं छोटे छोटे, जो पसीने आदि से चिपकने के कारण मर जाते हैं। देह की सुगंध, या यूं कहो देह की दुर्गंध, या यूं कहो मात्र देह की गंध से आकर्षित होकर आते हैं और चिपक के मर जाते हैं। ऐसे कितने ही जीव होते हैं। तो क्या ध्यान में मगन उन मुनिराजों को हम हिंसक मान ले? बोलो।
अथवा गमन आदि में जो यत्न पूर्वक चल रहे हैं और कदाचित अचानक कोई जीव उनके पाँव आदि के नीचे आ गया अथवा यत्न से उठने बैठने पर उनके शरीर के देह से टकरा गया, तो क्या हम उनको हिंसक मान लें? हुँ? तब तो नहीं मान सकते, हम तो उनको हिंसक तो नहीं कह सकते। और तुम यदि उसको हिंसा का मूल लक्षण बनाओगे, तो वे तो कभी भी हिंसा से दूर नहीं हो पाएँगे, है ना? तो क्या कहते हैं, महापुरुष ध्यान में लीन है, महापुरुष यानी मुनिराज। महापुरुष कौन है? मुनिराज। तो ये महापुरुष है ना? परंपरा से हम सम्यक दृष्टियों को भी महापुरुष कहते हैं, जैसे गुरुदेव को सत्पुरुष महापुरुष कहते हैं ना, सत्पुरुष कहते हैं। लेकिन आगम में परंपरा से मूलतः जो महापुरुष शब्द है, वो मुनिराजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। उनके लिए ये यूज़ करते हैं महापुरुष। महापुरुष ध्यान में लीन है अथवा गमनादि में सावधानी से यत्न पूर्वक परिवर्तन कर रहे हैं और कदाचित उनके शरीर के संबंध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच गई, तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं है, तो भी हम उनको हिंसा मानते नहीं। है ही नहीं, आगम उसको स्वीकार ही नहीं करता है। क्यों? कारण कि उनके परिणाम में कषाय भाव नहीं था। उनके परिणामों में क्या नहीं था? राग, द्वेष, मोह आदि भाव उत्पन्न नहीं था, कषाय नहीं था, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का भाव नहीं था, परिस्थिति बुद्धि नहीं थी। इस योग में आत्मा की ही रमणता थी, शुद्धोपयोग भाव ही था अथवा शुद्धोपयोग को प्रकट करने का ही परिणाम था, है ना? इसीलिए पर जीव के प्राणों को पीड़ा होने पर भी हिंसा नहीं कहलाती। अतः अतिव्याप्ति दोष लगता है। अतिव्याप्ति दोष समझ गए? जिनको ये सब परिणाम नहीं है वो तो हिंसा कर ही रहे हैं, लेकिन जिनको ये सब परिणाम नहीं है, मिथ्यात्वादी नहीं है, ऐसे जीवों से भी कदाचित पर जीवों का पीड़ा पहुंच जाती है, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक। इसीलिए ऐसे अतिव्याप्ति लक्षण के कारण हमने पर जीव के प्राण पीड़ा को क्या नहीं माना? हिंसा का मूल लक्षण नहीं माना। हिंसा ही नहीं माना ऐसा नहीं, ध्यान से समझना। हिंसा ही नहीं कहते भैया उसको, अरे भैया उसको मूल हिंसा नहीं कहते, ऐसा कह रहे हैं। ध्यान रखना शब्दों पे। अगला क्या कहते हैं? और अतिव्याप्ति के बाद अव्याप्ति दोष किसको कहना? यानी कि जो व्याप्त नहीं हो पावे। क्या कहा? जो व्याप्त ही नहीं होता हो उसे कहते हैं अव्याप्ति दोष। तो क्या कहते हैं? व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायां म्रियतां जीवो मव धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। अर्थात रागादि भावों के वश में परिवर्तित हुई अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था में। क्या कहा? रागादि भावों के वश में, रागादि भावों के वश में अर्थात जिसका मन वचन काय और उपयोग, यानी जिसका योग भी और उपयोग भी प्रमाद युक्त है अथवा कषाय युक्त है। पकड़ में ये बात, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, जो रागी द्वेषी है, जिनको आत्मा की कोई खबर नहीं है, जिन्हें आत्मा की कोई समझ नहीं है, ऐसे जीव अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था में, अर्थात ना तो नीचे देख कर चल रहे हैं, ना देख कर उठ बैठ रहे हैं, ना जिन्हें किसी जीव के प्राणों को रक्षा करने का परिणाम है ना? उन्हें कोई मतलब नहीं है, प्रमाद है, अपनी मस्ती में मस्त है ना? भोगों में ही लीन है, कषाय आदि भावों से युक्त है। ऐसे जीव, ऐसे जीवों से प्रमाद अवस्था में जीव मरे अथवा ना मरे, हो सकता है उनसे हिंसा हो भी जाए, ऐसा भी होता है कि उनसे हिंसा ना भी हो। तुम हाईवे पर सटाफ सट गाड़ी दौड़ाए चले जा रहे हो, एक चींटी की भी हिंसा नहीं हुई, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा होने पर भी हिंसा तो निश्चय से आगे ही दौड़ती है। क्या कहा? ध्रुवम, ध्रुवम निश्चय से। ध्रुव, निश्चय का एक अर्थ ध्रुव भी होता है, ठीक, स्वभाव, निश्चय से। उस जीव के हिंसा तो साथ नहीं, आगे ही दौड़ती है, अर्थात हिंसा पहले है, बाद में जीव है, ऐसी अवस्था है उसकी। क्यों? क्योंकि वह कैसा है? प्रमादी है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है, राग द्वेष परिणामों वाला है। उसको जीवों की यातना का कोई परिणाम नहीं है, आत्मा की कोई समझ नहीं है। तो क्या हम उस जीव से हिंसा नहीं होने पर उसको अहिंसक मान लें? बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, अव्याप्ति लक्षण है, क्योंकि ऐसे जीवों को भी हिंसा नहीं होती हुई कदाचित देखी जाती है। तो क्या कहते हैं? देखो, शेर कब हिंसक है? जब शिकार करे तब, या जब शिकार ना करे तब? ये शिकार करे तो हिंसक और शिकार ना करे तो अहिंसक, ऐसा ही है ना? बोलो।
ऐसे ही है ना। प्रति समय हिंसक है। हाँ, प्रति समय, समझे। जिसने जिसको जिसका जिसका स्वाद ही परजीवों का घात हो, वो भले ही उस समय हिंसा नहीं कर रहा, शिकार नहीं कर रहा है, तो वो हिंसक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। विषधर, कब विषधर है सांप, कब कब खतरनाक है, डेंजरस है? जब काटे तब, जब नहीं काटे तब, तब सुरक्षित है? क्या कहता है नीति वचन? नीति वचन ये कहता है, सांप तो सदा काल ही विषधर है, ऐसा कहा है ना। विषधर तो सदा काल ही बैरी है, दूर रहने योग्य है। ऐसे ही वो मिथ्या दृष्टि तो, उससे हिंसा हो रही है तब तो हिंसक है ही, लेकिन हिंसा नहीं हो रही है उस काल में भी वो हिंसक ही है, क्योंकि वो कब क्या कर जाएगा कोई जानता नहीं है। रागादि प्रमाद भावों के वशीभूत होकर, रागादि प्रमाद भावों के वशीभूत होकर मतलब क्या है? प्रमाद का अर्थ क्या किया था? कल्याण का परिणाम नहीं होना, कल्याणकारी कार्य में बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होना, है ना। जिसमें अपना आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का कल्याण किसमें होता है? रत्नत्रय की उपलब्धि अथवा सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति में ही होता है। उसी से आत्मा का कल्याण है। अर्थात जो सम्यक दर्शन युक्त नहीं है, ऐसे रागादि भावों वाले जीव, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना, देखो पीछे लिखा ना, पेज नंबर 83, 83 पर प्रमाद की क्या परिभाषा लिखी है? कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद है। लिखा बोल्ड अक्षर में प्रमाद, लास्ट से सेकंड लास्ट पैराग्राफ, कल्याण का और सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद है। तो कल्याणकारी कार्य क्या है जीव का? जे त्रिभुवन में जीवन, सुख चाहे दुखते भयवन। तो सुखी होने का वास्तविक उपाय क्या है? कि सुखी होने का वास्तविक उपाय तो रत्नत्रय है। रत्नत्रय की प्राप्ति है, रत्नत्रय की उपलब्धि है। तो वह उसमें तो कैसा है? प्रमादी है, अर्थात उसको प्राप्त नहीं किए हुए है, अर्थात उसको प्रकट करने की बुद्धि भी नहीं है। तो ऐसा जीव जो कल्याणकारी भाव से तो दूर है, प्रमादी है, और राग आदि बुद्धि वाला है। तो क्या हुआ इसका अर्थ? अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी कषाय से युक्त है। समझे। राग आदि प्रमाद भावों के वशीभूत होकर उठने बैठने आदि रूप क्रिया में जीव मरे अथवा ना मरे, ऐसा भी हो सकता है। मर भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ना मरे, एक जीव भी ना मरे सारा दिन मुझसे, तो भी, किंतु हिंसा तो निश्चय से आगे दौड़ती है। किंतु स्वभाव से देखा जाने पर तो वह हिंसा तो उसके आगे आगे दौड़ ही रही है। बोले क्यों? बोले भले ही किसी और का घात नहीं कर रहा, अपने आत्म का तो घात कर ही रहा है। हो सकता है अन्य किसी जीव का घात ना कर रहा हो, लेकिन उसके अपने स्वयं आत्मा के अनुजीवी गुणों का, घातिया कर्मों का सद्भाव होने से, घातिया कर्मों का आश्रम होने से, अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का तो घात वो निरंतर कर ही रहा है। इसीलिए वो हिंसक है, ऐसा कह रहे हैं। क्या कहते हैं भावार्थ? जो प्रमादी जीव कषाय के वश होकर गमनादि क्रिया में यतन रूप परिवर्तन नहीं करते, अथवा उठते बैठते क्रोधादि भाव रूप परिणमन करते हैं, तो वहां जीव कदाचित मरे या ना मरे। हो सकता है कोई जीव उस समय मर भी जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीव की हिंसा ना हो, परंतु इसे तो कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष लगता है। अर्थात पर जीव के प्राण को पीड़ा ना होते हुए भी प्रमाद के सद्भाव से हिंसा कही जाती है। आत्मा में राग द्वेष आदि भाव जो उत्पन्न हुए हैं, उसी से हिंसा कही जाती है, प्रमाद के वशीभूत होकर जो होती है। प्रमाद दूसरा नाम मिथ्यात्व का है, और कषाय को भी प्रमाद कहते हैं। तो वो जो कषाय प्रवृत्ति है चित्त में, उसके कारण हिंसा तो होती है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं, हिंसा का अर्थ तो घात करना है, पर जीव के प्राण का घात किए बिना हिंसा कैसे कही जा सकती है? इसका उत्तर देते हैं। आप कह रहे हो कि वो हिंसा युक्त परिणामों वाला जो जीव है, रागादि वाला जो जीव है, प्रमादी जो जीव है, उससे किसी जीव का घात हो अथवा ना हो तो वो हिंसक है, तो भी हिंसक है। हमें तो आपकी बात समझ में नहीं आई। भाव विवाह, कोई जीव मरा भी नहीं और हिंसा हो गई, ऐसे कैसे हो गई कि कोई जीव मरा ही नहीं और हिंसा भी हो गई? भाई कोई जीव मरा और हिंसा हुई तो समझ में आया, कोई जीव मरा ही नहीं और हिंसा हो गई, तो कैसे हो गई? तो सुनो भाई कैसे हो गई। श्लोक नंबर 47 में समझाते हैं कैसे हो गई। यस्मात् कषाय सन,
हन्त्यात्मा प्रथमात्मनात्मानं पश्चाज्जयेत नवहिंसा प्राणयंतराणाम तू। कारण की, कारण की मतलब आपने पूछा ना ऐसे कैसे हो गई, किस कारण से हो गई? किसी जीव का घात भी नहीं हुआ, कोई जीव मरा भी नहीं और हिंसा हो गई, ऐसे कैसे हो गई? भैया इस कारण से हो गई कि जीव, वो जीव जो कषाय युक्त था, प्रमाद युक्त था, जिसे आत्मा की खबर नहीं थी, जिसे स्वस्वभाव का संवेदन नहीं है, ऐसा वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जीव कषाय भाव युक्त होने से प्रथम अपने से ही अपने को घात करता है। सबसे पहले तो वो अपने से अपने को घात कर रहा है। किसी जीव का घात करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है। क्यों? क्योंकि किसी जीव का घात होना या नहीं होना तो उस जीव के आयुष कर्म पर निर्भर करता है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझे? बिना पाप पुण्य के उदय के उसको पीड़ा नहीं हो सकती, और बिना आयुष कर्म के पूरे हुए बिना उसके प्राणों का घात नहीं हो सकता। समझे? इसीलिए हम ऐसे कैसे कह दें कि उसने परजीवों के, वो कोई भगवान है जो परजीवों के प्राणों को हरण भी कर सकता है और दे भी सकता है? हम्म? ऐसा नहीं है भैया, अपने यहाँ तो भगवान भी नहीं दे सकते क्या? अपने यहाँ तो भगवान की आयुष, उनका नाम जपने से, महामृत्युंजय जप करने से तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वास्तविक बात यही है, निज आयु कर्म से जिए जीव, यह बात जिनवर ने कही। निरंतर मरने की कल्पना करने वाला एक इंद्रिय जीव मरण को प्राप्त नहीं हो पाता। निरंतर नरकादि में ये भाव ना रखने वाला कि कब मेरा मरण को प्राप्त हो जाऊं, हे भगवान कब मरण को प्राप्त हो जाऊं, वो कभी मरता नहीं है। जब तक आयुष पूरा उसका होता नहीं है मरण को प्राप्त नहीं होता है। वो देव जो 6 महीने पूर्व जान जाता है कि मैं मरण को प्राप्त होने वाला हूँ, 6 महीने तक इसी कल्पना में रहता है कि किसी प्रकार से बच जाऊं, ना मरूं, तो भी वह अपने प्राणों को बचा सकता नहीं है। बचा सकता नहीं है। क्या कहा? क्या कहते हैं कि उस जीव का घात होगा या नहीं होगा उसके माध्यम से, पर जीव का घात होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन उस राग द्वेष आदि के भावों के कारण, उस मिथ्यात्वादी कषाय के कारण जो निज चैतन्य ज्ञान भाव का घात निरंतर ही हो रहा है, अपना घात जो वो निरंतर ही कर रहा है, उसे हिंसा नहीं गिनोगे? क्या वो हिंसा नहीं है? आपको मालूम? आत्मघात, आत्मघात शास्त्रों में तो हिंसा कहा ही है, धर्म में तो उसको गलत माना ही है, लेकिन व्यवहार में भी सरकार या गवर्नमेंट या कानून लॉ इसको अच्छा मानता है आत्मघात को? बोलो, बोलो अच्छा मानता है? नहीं मानता ना। बीमार हो तो भी आत्मघात की अर्जी लगानी पड़ती, नहीं लगानी पड़ती? कि मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान चाहता हूँ कि भाई पर जीव को मारे, उसकी तो सजा है ही, लेकिन तू आत्मघात करे उसकी भी सजा है, पता है? नहीं पता है? कोई जीव आत्मघात करे और बच जाए गलती से तो उसको क्या होता है? इलाज के पश्चात सजा होती है। जुर्माना लगता है, अथवा आइसोलेट किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती है। अरे लोक में भी आत्मघात को सजा मानते हैं, इस लोक में भी आत्मघात को सजा मानते हैं, और तू यहाँ धर्म क्षेत्र में आत्मघात को सजा नहीं मानता, दुख नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, गलत नहीं मानता। तेरे मिथ्यात की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती हमसे। समझ ये बात? नहीं समझ क्या कह रहे हैं? तुझे पर जीवों का घात तो घात दिखता है, और निज चैतन्य ज्ञान भाव का जो घात तो निरंतर कर रहा है वो तुझे घात ही नहीं दिखता। इस कारण हम तुझे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जीव कषाय भाव युक्त होने से प्रथम अपने से ही अपने को घात करता है। इस जीव का घातक इस विश्व में, इस दुनिया में कोई और नहीं है। अपने से ही अपना घात ये जीव निरंतर कर रहा है। क्या कहा? समझे? समय सार में क्या कहा? अपने अज्ञान भाव से ही ये जीव बंध को प्राप्त होता है, और अपने ज्ञान भाव से ही निर्बंधता को प्राप्त होता है। पर वस्तु से ना तो बंध को प्राप्त होता है, और ना ही पर द्रव्य से ये निर्बंधता को प्राप्त होता है। जब बंधा ही नहीं तो निर्बंध कैसे होगा? पर द्रव्य की अपेक्षा से तो ये जीव निरंतर निर्बंध ही है, परंतु अपने अज्ञान से तो निरंतर बंधा ही है। ऐसा कहा है। क्या कहते हैं? घात करता है। पीछे से भले ही दूसरे जीवों की हिंसा हो या ना हो,
अपने परिणाम पर अपने आत्मघात का, अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का घात करने के पश्चात किसी अन्य जीव की हिंसा इसके निमित्त से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उससे क्या? क्या ये स्वयं जीव नहीं है? क्या इसकी तेरी वैल्यू किसी अन्य जीव से कम है? बोलो भैया, कीमत किसकी ज्यादा है? एक इंद्रिय जीव की ज्यादा है या तुम्हारी ज्यादा है? संगी पंच इंद्रिय की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? सब बराबर है। सब नहीं, बराबर संगी है। पंचम की। ऐसा देखो, एक अपेक्षा से सब बराबर है, वो सही उत्तर। एक अपेक्षा से संघी पंचेंद्रिय है, ये भी सही उत्तर। परंतु आपको मालूम, इस निज चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य सब जगत में अजीब है, कोई जीव ही नहीं है। क्या कहा? दूसरा कोई जगत में जीव ही नहीं है। यदि तू किसी जीव की हिंसा वास्तव में कर सकता है, तो वो तू स्वयं ही है। अन्य इस जगत में कोई दूसरा जीव ही नहीं है जिसकी तू हिंसा कर सके अथवा जिसको तू पीड़ा पहुंचा सके। राजा श्रेणिक ने पूरा प्रयास किया, क्या? कि वो यशोधर मुनिराज को पीड़ित करे। पूरा प्रयास किया उसने, है ना? और उसको पूरा इस बात का अटल विश्वास था कि वह पीड़ित होकर भाग गया होगा, है ना? ऐसे ऐसे विश्वास था ना उसको। लेकिन चेलना को क्या विश्वास था? कि तुम उन्हें पीड़ित कर ही नहीं सकते। तुम उनकी पीड़ा, उनको पीड़ा पहुंचाने में स्वयं तो पीड़ित हो सकते हो। क्या कहा? उन यशोधर मुनिराज को पीड़ा पहुंचाऊं, ऐसी भावना से तुम अपने चैतन्य का घात करके अपने परिणामों से अपने को तो पीड़ा पहुंचा सकते हो, लेकिन उन यशोधर मुनिराज को तुम पीड़ित नहीं कर सकते। ये बात सच्ची है, तुम्हें यकीन नहीं है? चलो मेरे साथ। वो गई, क्या हुआ? पीड़ित थे या नहीं थे? कौन समझाए? बाबा नहीं, बादशाह है वो, बादशाह। गुरुदेव का ये वचन याद आता है मुझे, बाबा नहीं, वो बादशाह है, बादशाह। उसको कौन पीड़ा पहुंचा? नहीं पहुंचा सकता। दुर्योधन के मामा को पांचों पांडवों पे इतना क्रोध आया, है ना, कि मैं इनसे बदला लूंगा। तो क्या बदला लूंगा? तो सर पे उनके सिगड़ी जला दी, सबके पांचों के सर पे गरम गरम लोहे के गहने पहना दिए, सब कर दिया। पीड़ित करने की भावना से। कर पाया पीड़ित? नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। सच्ची बात तो यही है, तो नहीं कर पाया। वो सियालनी 3 दिन तक उसकी टांग सिर्फ इसलिए खाती रही सुकौशल की, कि इसी टांग से इसने मुझे मारा था, इस टांग से इसने मुझे पीड़ा पहुंचाई, अब इसकी टांग खाकर मैं इसे पीड़ा पहुंचाऊंगी। है ना? ये भावना थी ना उसके चित्त में। और वो सुकौशल मुनिराज को पीड़ा पहुंचा पाई या नहीं पहुंचा पाई? सच्ची बात तो यही है। इस जगत में, इस पूरे समस्त विश्व में मैं एक चैतन्य हूँ, बाकी सब अजीब है, सब अजीब है। यदि मैं किसी जीव की हिंसा कर सकता हूँ, वास्तव में कर सकता हूँ, तो वो मैं स्वयं ही हूँ। जगत में अन्य कोई जीव नहीं है जिसकी मैं हिंसा भी कर सकूं, है ही नहीं ना। बात तो ये है, जगत में दूसरा कोई जीव ही नहीं है। ध्यान से समझना। छल ग्रहण नहीं करना। अनंत अनंत जीव राशि है इस जगत में, अनंत अनंत जीव राशि है। ऐसा होने पर भी इस चैतन्य ज्ञायक भाव के समक्ष तो सारा विश्व अजीब है। मैं ही एकमात्र जीव हूँ, और पीड़ा यदि मैं किसी की पहुंचा सकता हूँ, किसी को पहुंचा सकता हूँ, तो वो कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। ये समझ में आती है तुम्हें बात? या नहीं समझ में आती है? हिंसक कार्य को करके, रागादि परिणामों को उत्पन्न करके, मिथ्यात्वादी के कारण राग द्वेष परिणामों से, क्रोधमान माया लोभ से तुम इस जगत में किसको पीड़ा पहुंचा रहे हो? किससे बदला ले रहे हो? बोलो भैया, पार्शनाथ से कपट बदला ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है? चाह कर भी नहीं ले पा रहा। पूरी कोशिश कर रहा है कि ले लूं, किसी भी प्रकार से इनसे बदला ले लूं। नहीं ले पा रहा। कोशिश पूरी कर रहा है। हमारी कोशिश कर रहा है कि मैं इन आदिनाथ को झूठा साबित कर दूं। नहीं कर पा रहा, कर ही नहीं पा रहा। रानी पूरा प्रयास कर रही है कि शेर सुदर्शन को दुख पहुंचाऊं, पीड़ा पहुंचाऊं, अपमानित करूं, कर ही नहीं पा रही। क्यों? कि भैया वहां तो चमत्कार हो गया है। एक चैतन्य चमत्कार है ना, चैतन्य चमत्कार।
इससे बड़ा जगत में कोई दूसरा चमत्कार नहीं है। क्या समझे? वो चैतन्य चमत्कार में जो विराजमान है, जिसकी रक्षा चैतन्य चमत्कार कर रहा है, उसे विश्व में अन्य किसी चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? वे जड़ के परिणमन को, पुद्गल के परिणमन को चमत्कार स्वीकार ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम्म। ओहो, अरे, स्वभाव का बदल जाना, ये चमत्कार है। ऐसा चमत्कार चाहते हो तुम? बोलो, अग्नि ठंडी हो जाए, ऐसा चमत्कार चाहते हो तुम? होगा। ऐसा चमत्कार होगा, कब होगा? पंचम छठे काल के अंत में, पंचम काल के अंत में, है ना? पंचम काल के अंत में चमत्कार घटित होगा। क्या चमत्कार घटित होगा? अग्नि ठंडी हो जाएगी, है? और इस चमत्कार का फल क्या है? कि सारा विश्व दुखी हो जाएगा, ये भरत क्षेत्र पूरा क्या हो जाएगा? और दुखी हो जाएगा। दुखमा दुखमा, काल का नाम क्या है? दुखमा दुखमा। बोलो, कैसे चमत्कार चाहते हो तुम? जो अकंप है, उन्हें कंपित करके चमत्कार चाहते हो। अकंप को कंपित करके। भगवान को पसीना आता है या नहीं आता है? बोलो। नहीं आता, लेकिन अपने यहाँ पे पसीना आ जाए तो चमत्कार है? अमल देह में मल का उत्पन्न होना चमत्कार है। कैसी गजब बुद्धि है इस जीव की! तो समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? अमल देह है ना भगवान की, वो उसमें मल उत्पन्न हो जाए, उसको चमत्कार मानता है। यानी तुम्हें बुखार हो जाए तो चमत्कार है। कुछ बात समझ में आई नहीं? रोगी निरोगी रोगी हो जावे, चमत्कार है? बात समझ में आती नहीं आती? अरे, इस विश्व में एक चैतन्य चमत्कार है, जिसको चैतन्य चमत्कार प्रकट हुआ हो, उसे विश्व में अन्य किसी चमत्कार की क्या नहीं, आवश्यकता नहीं है। नहीं है। सूली का सिंहासन बने तो, पर नहीं बने तो, पद्मावती क्षेत्रपाल जैसे जीव रक्षा करने आवे तो, पर नहीं करने आवे तो। यदि पद्मावती क्षेत्रपाल रक्षा करने नहीं आते, तो पार्श्वनाथ भगवान का क्या होता? क्या होता उनका? है? भगवान 23 तीर्थंकर तो बन नहीं पाए थे, रुक जाते ना। हम्म। आपको मालूम, आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण में भगवान पारसनाथ का चरित्र लिखते समय उनको क्या कह के नमस्कार किया, मालूम? जिनका उपसर्ग क्षेत्रपाल ओ, पद्मावती और क्षेत्रपाल है ना, क्षेत्रपाल है नहीं, धर्मेंद्र धर्मेंद्र धर्मेंद्र, है ना? गुणभद्राचार्य ने पार्श्वनाथ भगवान का पुराण लिखते समय, है ना, उत्तर पुराण में उनका उनका भाव, उनको नमस्कार करते समय ये लिखा कि जिनका उपसर्ग पद्मावती धरणेन्द्र के कारण नहीं, केवल ज्ञान के कारण दूर हो गया है। क्या लिखा उन्होंने, मालूम? पढ़ लेना खोलकर उत्तर पुराण में, कि जिनका उपसर्ग पद्मावती धरणेन्द्र के कारण नहीं, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के कारण दूर हो गया है, ऐसे उन पारसनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा लिखा है। अब बोलो, ऐसे नमस्कार किया उन्हें। अरे भैया, चैतन्य चमत्कार को जो नहीं पहचानते, वो जगत में ऐसे ही ठगाए जाते हैं। ये बात कहाँ से आई? कि भैया वो जीवों की हिंसा, वो परजीवों की हिंसा में चमत्कार आदि भाव प्रकट होते हैं। कौन हिंसक, कौन दुखी करे? कौन दुखी करे? जीव यदि किसी को दुखी कर सकता है, तुम इस जगत में यदि किसी को दुखी कर सकते हो, तुम किसी से बदला लेना चाहते हो? कि हाँ लेना चाहते, किससे ले सकते हो? सिर्फ और सिर्फ अपने से ही ले सकते हो, किसी और से नहीं ले सकते। तुम जगत में किसी को दुखी करना चाहते हो? कि हाँ, अपने को कर सकते हो, अन्य को नहीं कर सकते। और इस जगत में तुम्हें सुखी होना है कि हाँ, कि तुम स्वयं को तो कर सकते हो, पर द्रव्य को, पर जीव को सुखी कर सकते नहीं हो। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अब क्या तुम्हें समझाऊं, सच्ची बात तो यही है कि मैं सच में तुम्हें पढ़ा सकता नहीं। सच में। भगवान किसी को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कराते। कि कैसी बात कर रहे हो भैया, केवली के पाद मूल में तो छाई सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण कहाँ थे? समुद्र में मौजूद थे ना, है ना? तो फिर क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन उन्हें?
क्या कारण था, क्यों नहीं प्रकट हो कर पाया? वो मारिच का जीव क्यों प्रकट नहीं कर पाया सम्य दर्शन उस वक्त? क्यों नहीं कर पाया? योग्यता हम नहीं भी थी। हम भी तो अनंत बार समुषण होकर आए हैं ना, फिर हमें क्यों प्रकट नहीं हुआ? कि भैया हमने तो सुना है वचन नहीं कहत लखत हो तो सम्यक धर्म। प्रतिमा कहती भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं है भगवान, नंदीश्वर देव की प्रतिमा को देख कर ही सम्य दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसा होने पर भी वे प्रतिमाएं सम्य दर्शन प्रकट नहीं कराती है। ऐसा है ये जैन धर्म, ऐसा है ये वस्तु व्यवस्था, ये विश्व की वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला जैन आगम क्या कहते हैं? कि पर द्रव्य की हिंसा होवे, परजीव की हिंसा होवे अथवा नहीं होवे, हिंसा तो अपने आत्मघात का, अपने आत्मा के परिणामों का घात करना ही है। यस्मात् स कषाय सनात्मना आत्मा प्रथमम आत्मना आत्मानं हन्ति तु पश्चात् प्राणयन्ता प्राणयंत राणाम हिंसा जायती नव, अर्थात कारण की कषाय युक्त भाव हुआ, आत्मा पहले अपने ही द्वारा अपना घात करता है, पश्चात अन्य जीवों का घात हो अथवा ना हो। पेज नंबर 83 भावार्थ। हिंसा तो घात को ही कहते हैं, ये बात तो तुमने सही कही। घात, हिंसा, हिंसा घात को ही कहते हैं। पर किस घात को कहते हैं? घात या कर्म जो घात करे। तो घात या कर्म किसका घात करते हैं? हम्म इसका करते हैं? अरे बोलो फटाफट। मेरे अनुजीवी गुणों का। घात या कर्म करते हैं, मैं स्वयं करता हूँ। मैं स्वयं। मैं अपना घात करता हूँ, कैसे करता हूँ? वो घात या कर्मों से बतलाते हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? घात या कर्मों के कारण मेरा घात नहीं होता, घात या कर्म मेरा घात नहीं करते। मैं जो अपना घात करता हूँ ना, मैं अपना जो घात करता हूँ उसको डिफाइन किया जाता है घात या कर्मों के माध्यम से। कर्म तो डिफाइन करने का तरीका है, जीव की योग्यता, जीव की अवस्था, जीव की परिणति को डिफाइन करने का एक तरीका है। क्या? घात या कर्म। समझ में बात नहीं, समझ में? पकड़ में आती है या नहीं पकड़ में आती है? हम्म? हिंसा तो घात को ही कहते हैं, परंतु घात दो प्रकार का है। हिंसा तो घात को ही कहते हैं, परंतु ये घात दो प्रकार का है। कैसे? एक आत्मघात और दूसरा परघात। परघात को भी हिंसा कहते हैं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, है ना, कहा था ना। लेकिन आत्मघात हुए बिना परघात हो सकता नहीं है, और जिनके आत्मघात नहीं है वे चाहकर भी पर का घात कर नहीं सकते, चाहते नहीं। पहली बात तो ये कहना ही गलत है। जो आत्मा का घात नहीं करते वो पर का भी घात नहीं करते, और जो आत्मा का घात कर रहे हैं तो वे पर का घात करें अथवा नहीं करें बात बराबर है, क्योंकि घात तो हो ही रहा है। ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, घात दो प्रकार का है, एक आत्मघात यानी अपनी आत्मा का घात, एक परघात यानी कि परजीवों का घात। जब इस आत्मा ने कषाय भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मिथ्यात्वादी कषायों के कारण इस आत्मा का, निज आत्मा का घात तो पहले ही हो गया। तत्पश्चात अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया हो अथवा पाप का उदय हो तो उसका भी घात हो जाए। क्या कहा? दूसरे जीव का घात कब होगा? जब उसके पाप का उदय हो, या तो तब, या उसका आयुष कर्म पूरा हो जाए तो उसका भी घात हो जाए। समझा नहीं समझा? है ना? फिर क्या कहते हैं, यदि उसकी आयु पूरी नहीं हुई हो अथवा उसके पाप का उदय ना हो तो उसका घात कौन कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है, बोलो भैया, इस विश्व में कौन है जो उसका घात कर सकता है, जिसके आयुष पूरा नहीं हुआ हो अथवा जिसके पाप आदि का उदय ना हो? चाहो तो नहीं कर सकते। समझ नहीं बात? और ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। कारण कि उसका घात तो उसके कर्माधीन है। इतनी बात समझ में आ जाए तो आधा क्या पूरा घृत मिथ्या तो तुम्हारा खत्म हो जाए। क्या? आधे से आधा घृत मिथ्या तो तुम्हारी बुद्धि में क्या घुसा है? कला की नजर लग गई, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसके कारण मेरा कार्य नहीं हो रहा, उसके कारण मैं दुखी हूँ, पर के कारण मेरा ये भाव रुक गया, पर के कारण मेरा ऐसा हो गया। तुम्हें यही नहीं मालूम कि कोई जीव किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं है?
समर्थ नहीं है, करना चाहे तो कर नहीं सकता है। मालूम? अरे, चक्री होता है ना, अर्धचक्री, पूरे जीवन काल चक्र उसकी रक्षा करता है, पूरे जीवन काल। और अंत में वो मारा कैसे जाता है? उसी चक्र से। जैसे ही पुण्य पूरा हुआ, क्योंकि वो चक्र है ना, चक्र जो उसकी रक्षा कर रहा था, वो किसके अधीन है? चक्री के अधीन है या पुण्य के अधीन है? चक्रवर्ती के अधीन है तो पुण्य के अधीन है? पुण्य के अधीन है। मैं कहता हूं उसको चक्र को दल बदलू। दल बदलू समझ गए? दल बदलू लोग कैसे होते हैं? जो कांग्रेस में थे आजकल बीजेपी में कैसे आ गए? तो जिसका पुण्य तेज है, वो उसके उसके दल में जाकर शामिल हो जाते हैं। समझे नहीं समझे? मैंने वो किसी के नहीं है, वो किसके हैं? वो पुण्य के हैं। तुम्हारा पुण्य तीव्र होगा तो हम तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे, अन्य का पुण्य तीव्र होगा तो उसके पक्ष में हो जाएंगे। तुम्हारे सगे नहीं हम। वो चक्र किसका सगा है? वो चक्र उस चक्रवर्ती का सगा नहीं है, वो पुण्य का सगा है। जिसका पुण्य होता है उसके समक्ष हो जाता है। उस चक्र रतन पे विश्वास करने वाला चक्री, अर्धचक्री, प्रति नारायण चक्र छोड़ता है अपने दुश्मन का घात करने के लिए। और वो दल बदलु चक्र क्या करता है कि वो प्रति नारायण, वो नारायण का अधिक पुण्य पाकर उसके अधीनस्थ हो जाता है। और जिसने उसे छोड़ा होता है ना, जिस प्रति नारायण ने मारने के लिए छोड़ा होता है, उसी प्रति नारायण का घात कर देता है। बोलो भैया, ऐसा पुण्य का उदय चाहिए तुम्हें? ऐसा पुण्य का उदय चाहिए है? अरे भैया, जगत में अब तुम क्या चाहते, तुम्हें क्या लगता है कि वो परजीव मेरा घात कर सकता है, परजीव मेरा भला बुरा कर सकता है? हम कह रहे हैं कि पहली बात तो जगत में जो परिणमन होता है प्रतिकूल, वो पाप के उदय के बिना नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, उस पुण्य के उदय का भी भरोसा मत करना। वो भी कभी भी दल बदल सकता है, कभी भी, किसी भी समय। आज जो तुम्हारी बढ़िया बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, कल वो कल तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाए, तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो तुम्हें आज बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं ना, कल वो तुम्हारा ही तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे भरे जगत में, तब क्या करोगे? पुण्य का भरोसा कभी मत करना, कभी मत करना। लेकिन इतना भी ध्यान रखना, अपने ही पुण्य का भरोसा नहीं कर रहे हो ना, पर ये भी समझो कि जगत में कोई तुम्हारा भला बुरा कर सकता नहीं। कि भैया पाप पुण्य तो कर सकता है ना हमारा भला बुरा। कि जिन्हें चैतन्य चमत्कार प्रकट हुआ है, उनका पाप और पुण्य भी कुछ भला बुरा कर सकता नहीं। आई बात समझ में? जो वास्तविक चमत्कार, वास्तविक रतन कौन है? वो चैतन्य रतन, चक्र रतन नहीं। नौ निधियां नहीं, नौ रतन प्रकट होता है ना चक्रवर्ती को। जगत के सर्वोत्तम रतन होते हैं नौ रतन, जो चक्रवर्ती को प्रकट होते हैं, सर्वोत्तम। और 10वां रतन है आत्म रतन। वो किसको प्रकट होता है? वो किसी विरले जीव को ही प्रकट होता है। और जिसे वो 10वें नंबर का रतन, जो वास्तव में पहले नंबर का है, वो आत्म रतन जिन्हें प्रकट होता है, जगत में कोई अक्षय है। पहली बात तो चक्रवर्ती के 9 रतन अक्षय नहीं है। क्या कहा? अक्षीण रिद्धि वाले होने पर भी क्या नहीं है? अक्षय नहीं है, अक्षय नहीं है। एक ना एक दिन वे क्षीण हो जाने वाले हैं, अवश्य ही क्षीण हो जाने वाले हैं। लेकिन चैतन्य रतन जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे जीवों को अक्षय निधि की प्राप्ति हुई है। अक्षय निधि निज पाने को अब देव शास्त्र गुरु को ध्यान। अक्षय निधि की प्राप्ति जिन्हें हुई है, अक्षय रतन जिन्हें प्रकट हुआ है, उन्हें अक्षय निधि की प्राप्ति हुई है, अर्थात अब उनका दुख विलय को प्राप्त हो चुका है, और सुख का अब कभी क्षय होने वाला नहीं है। तुम तो कितने कितने लोक के स्वामी, 6 खंड के, 6 खंड की विभूति के स्वामी बनना चाह रहे थे, उन 9 रत्नों के बल पर। और उस चैतन्य रतन के बल पर 3 लोक के स्वामी बन जाते हैं क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं? तीनों लोकों के स्वामी बन जाते हैं, किसके दम पर? उस चैतन्य रतन के दम पर। बोलो भैया, कौन सा रतन बड़ा है? कौन सा रतन बड़ा है? वो वास्तविक रतन को पहचानो, समझो। जिन्हें उस चैतन्य रतन की खबर नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे इन मिथ्या दृष्टि जीवों के कदाचित पर का घात होता है अथवा नहीं होता है, परंतु अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का घात तो वे निरंतर कर ही रहे हैं। और पर का घात तो उसके पाप और पुण्य के आधार से होता है।
इतनी बात भी इसे समझ में आती नहीं है। इसे क्या लगता है इसका घात किसने करा? जरा सी राख चुटकी भर रही तभी इसका बुरा कर देती है। कर देती नहीं कर देती? दो चार राई के दाने भी बुरा कर देते हैं। करते नहीं करते बोलो? हैं? तो राय पे रखे लड्डू ही इसका बुरा कर जाते हैं। अब तुम्हें क्या समझाएं? कारण कि उसका घात तो उसके कर्माधीन है। इसके तो अपने भावों का दोष है। इसके इस मिथ्या दृष्टि के, इस अज्ञानी के, इस रागी द्वेषी के, इसके तो अपने भावों का दोष है। इस प्रकार प्रमाद सहित रोग में, प्रमाद सहित योग में, योग होगा ये, योग मेरा मिसप्रिंट है। आपके यहाँ है पूरा है, योग है रोग है? योग होना चाहिए मेरे हिसाब से। योग, योग है। योग है। हाँ योग है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार प्रमाद सहित योग में आत्मघात की अपेक्षा तो हिंसा हो ही गई। योग में माने योग उपयोग में। जो 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 प्रमाद सहित इस जीव की मनवचन काय की परिणति थी, और जो उपयोग इसका प्रमाद सहित था, अर्थात परिणामों में जो मिथ्यात्वादी भाव था, जिसके कारण इस जीव ने स्वयं अपने आत्म परिणामों की तो हिंसा कर ही ली। इसीलिए हमने राग द्वेष मोह आदि परिणामों की उत्पत्ति को ही मूल हिंसा का कारण कहा है। पकड़ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आगे चलते हैं। परघात की अपेक्षा भी हिंसा का सद्भाव बताते हैं। अब तुम ऐसा मत समझ लो कि परजीवों की हिंसा से हिंसा होती ही नहीं है। उसका भी सद्भाव है, हमने उसका निषेध नहीं किया। मूल हिंसा क्या है? आत्मा में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना अथवा मिथ्या दृष्टि आदि के परिणामों का होना। अब उत्तर हिंसा, अब दूसरे नंबर की हिंसा है परजीवों के घात आदि का भाव होना, या आपके निमित्त से परजीवों का घात आदि हो जाना, है ना? तो क्या कहते हैं, परघात की अपेक्षा भी हिंसा का सद्भाव है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। तो उसका स्वरूप भी तुमको बतलाते हैं। कैसा है उसका स्वरूप? तो श्लोक नंबर 48 में उसका स्वरूप बतलाते हैं। क्या कहते हैं? हिंसाया अविरमणम, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणवैरोपणम नित्यम। हिंसा से विरक्त ना होने से हिंसा होती है। क्या कहा? विरक्त माने हिंसा का त्याग नहीं होने से हिंसा होती है। ठीक। हिंसा किसको कहा था? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांचों पाप हिंसा है। हिंसा तो हिंसा है ही, झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी हिंसा है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को आप हिंसा क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हें राग द्वेष मोह आदि परिणाम समझ में नहीं आते हैं, तो हम तुम्हें हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव से वह हिंसा समझाते हैं। अब यहाँ का अर्थ समझने ध्यान से। क्या कहते हैं सुनो भाई, राग द्वेष मोह आदि परिणामों का त्याग है तुम्हारा? त्याग है या नहीं है बोलो? यदि नहीं है तो हिंसा है। राग किसको कहा था? पर द्रव्य में इष्ट की कल्पना करना, उसका नाम राग था या नहीं था? तो पर द्रव्य में इष्ट की कल्पना का त्याग है? बोलो। पर द्रव्य में इष्ट माने क्या? क्या इष्ट लगता है तुम्हें जगत में? बहुत कपड़े अच्छे लगते नहीं लगते? तो कितने वस्त्रों का ग्रहण करने का परिणाम है, और कितने वस्त्रों को त्याग का परिणाम है? भोजन अच्छा लगता है या नहीं लगता है? इष्ट। तो कितने भोजन को ग्रहण करने का परिणाम है, और कितने भोजन के त्याग का परिणाम है? परिग्रह इष्ट लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो कितने परिग्रह को ग्रहण करने का परिणाम है, और कितने परिग्रह को त्याग करने का परिणाम है? समझ में? बात नहीं समझ में है? कुशील का परिणाम है या नहीं है? कितना कुशील का परिणाम चित्त में सद्भाव है, और कितने कुशील के परिणाम का त्याग का सद्भाव है? क्या कह रहे हैं? हिंसा का त्याग नहीं होना, विरक्त नहीं होना, हिंसा ही है ना? क्या समझाते हैं? अब तुम्हें स्व की अपेक्षा तो समझा दिया। स्व की अपेक्षा से मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि परिणामों को हिंसा कहते हैं, ये बात तो तुमको समझा दी। अब हम तुम्हें परभाव की तरफ से हिंसा का स्वरूप समझाते हैं। यदि तुम्हें स्वभाव की अपेक्षा से समझ में आ गई तो बात खत्म, तुम्हारे लिए ग्रंथ पूरा हो गया। लेकिन जिन्हें नहीं समझ में आया है, उन्हें प्रभाव की अपेक्षा से भी हिंसा का स्वरूप समझाते हैं। है क्या समझाते हैं? कि हिंसा से विरक्त ना होने से हिंसा होती है। हिंसा से विरक्त नहीं होने से, त्याग नहीं होने से, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अथवा मोह राग द्वेष आदि परिणामों का त्याग नहीं होने से, विरक्त नहीं होने से, अभाव नहीं होने से हिंसा होती है।
और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। एक तो आपने त्याग नहीं किया, उससे हिंसा हुई, और उसके अनुसार आप जो परिणमन कर रहे हैं, जिसका त्याग नहीं किया, जिन राग द्वेष मोह आदि परिणामों का आपने त्याग नहीं किया, जैसे हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह का आपने त्याग नहीं किया, उसके अनुसार जो आप परिणमन कर रहे हैं, तो उस परिणमन से भी हिंसा होती है। वो परिणमन भी हिंसा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। इसीलिए प्रमाद के योग में यानी कि अपना कल्याण करने का जो परिणाम तुमको नहीं है, ऐसे जो तुम्हारे मन वचन काय की परिणति हो रही है, तुम्हारे उपयोग की जो परिणति हो रही है ना, तुम्हारा उपयोग अपने कल्याण में लगा है या धन कमाने में लगा है, पांच इंद्रिय के विषयों में लगा है, कहाँ लगा है बोलो। तुम्हारा मन वचन काय अपने आत्मा के कल्याण में लगा है या पांच इंद्रिय के विषय कषायों को पूरा करने में लगा है, कहाँ लगा है बताओ। पूछो अपने आप से, कहाँ लगा है तुम्हारा योग और उपयोग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे वचन, तुम्हारी काया और तुम्हारा उपयोग कहाँ लगा है। अपना कल्याण करने में लगा है या नहीं, यदि नहीं लगा है तो प्रमाद है। प्रमाद है तो प्रमाद से युक्त, ठीक है ना, तो क्या कहा, प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है ना भैया। प्रमाद युक्त मन वचन काय और उपयोग है, तो क्या है, हिंसा का सद्भाव है। किसके प्राणों के घात का सद्भाव है, पर के भी है और निज के भी है। पर के कदाचित है कदाचित नहीं है, परंतु निज का तो निरंतर ही है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, सर के ऊपर से चली गई है। श्लोक का अर्थ समझ में आया, क्या कहा, है ना, कि कह रहे हिंसा का त्याग नहीं होना तो हिंसा है एक, और हिंसा के भावों में परिणमन करना वो भी हिंसा है। तो बोले हिंसा के प्रभावों में परिणमन करना माने क्या, बोले मन वचन काय और उपयोग का प्रमादी होना। प्रमादी होना मतलब कल्याण की भावना नहीं होना। तो तुम्हारा उपयोग अपने कल्याण में लगा है या पांच इंद्रिय के विषय कषायों में लगा है। तुम्हारा मन वचन काय अपने कल्याण में लगा है या पांच इंद्रिय के विषय कषायों में लगा है, कहाँ लगा है, यदि वो पांच इंद्रिय के विषय कषायों में लगा है, कौन, तुम्हारा योग और तुम्हारे मन वचन काय, तो फिर वहां तो हिंसा ही हिंसा है, घात ही घात है। पर का कदाचित है कदाचित नहीं है, परंतु निज चैतन्य ज्ञायक भाव का तो ऑलवेज नित्य ही है। आई बात समझ में, नित्य ही है, तो क्या कहते हैं, वहां तो हिंसा प्राणघात का सद्भाव है। किसके प्राणों के घात का, पर के कदाचित, और अपने ऑलवेज निरंतर नित्य ही। हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, क्या कहा, हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है। हिंसा को त्यागने का परिणाम नहीं होना ही हिंसा है। हिंसा को त्यागने का परिणाम है तुमको, नहीं है, यही हिंसा है। मिथ्यात्व छोड़ने का परिणाम है तुमको, नहीं है, यही हिंसा है। राग द्वेष मोह कषाय आदि भावों को त्यागने का परिणाम है तुमको, नहीं है, यही हिंसा है। हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह आदि त्यागना चाहते हो या नहीं त्यागना चाहते, कि नहीं त्यागना चाहते, बोले यही तो हिंसा है। और क्या हिंसा है, जरूरी थोड़ी कि तुम उसको प्रवृत्ति करो, तुम्हें त्याग का परिणाम ही नहीं है, वही हिंसा है। दूसरा, आगे क्या कहते हैं, और जब क्योंकि तुम्हें उसको त्यागने का परिणाम नहीं है, इसका मतलब तुम उस रूप परिणति प्रवृत्ति करना चाहते हो, तभी तो तुम्हें उसका त्यागने का परिणाम नहीं है। इसका मतलब तुम उस रूप परिणति प्रवृत्ति करना चाहते हो। तो हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है, जिसके तुम्हें त्याग नहीं है, इसका मतलब तुम्हें उस रूप परिणमन करना है। तो जब परिणमन करोगे तो परिणमन में भी हिंसा है, त्याग नहीं किया वो तो हिंसा है ही, और जब उस रूप परिणमन करोगे तब वो भी हिंसा ही है। अरे बस समझ में या नहीं समझ में, हमने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, त्याग नहीं किया, हिंसा है। पर हम तो रात्रि भोजन नहीं करते, भैया करते हो चाहे नहीं करते हो, त्याग नहीं किया, इसका मतलब हिंसा है। समझ में बात, नहीं समझे, तुम्हें कोर्ट में किसी कारण से पकड़ लिया गया, ले पेश किया गया, चोरी के इल्जाम में पेश किया गया, और जज ने कहा क्यों भैया तुमने चोरी की है, तो तुमने ये जवाब दिया कि देखो भाई मेरा चोरी का त्याग तो नहीं है, पर मैंने चोरी की नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, समझ में बात, नहीं समझे, मेरा चोरी का त्याग नहीं है, पर मैंने चोरी की नहीं है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है,
अभी तक तो नहीं की, लेकिन भविष्य में मौका पड़ेगा तो कर सकता हूँ। कुछ बात समझ में आई नहीं? अभी तक तो नहीं की, पर ऐसा नहीं है कि करूंगा नहीं। क्या कह रहे हो तुम? जज के सामने क्या बोल रहे हो तुम? कि मैंने चोरी की तो नहीं है, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं करूंगा नहीं। अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो? कि साहब मैंने रेड लाइट तोड़ी तो नहीं है, पर भविष्य में कसम नहीं खा सकता कि तोड़ूंगा नहीं। है? वहां तो ये कहना पड़ेगा भाई साहब कि मैं भविष्य में ये कार्य करूंगा नहीं। अभी तो किया ही नहीं, कभी करूंगा भी नहीं। कुछ बात समझ में नहीं रही? वो क्या कह रहे हैं? त्याग नहीं है, एक तो ये हिंसा कि तुम्हें त्याग ही नहीं है, और दूसरा तुम उस रूप परिणमित होंगे तो वो भी हिंसा है। तुम्हें रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, तुम्हें मधु मांस मदिरा का त्याग नहीं है। त्याग नहीं है तो हिंसा है। और जब मधु मांस मदिरा का सेवन करोगे वो तो हिंसा है ही, वो तो है ही। लेकिन जो तुम्हें त्याग नहीं है ना, वो त्याग नहीं है, वो भी हिंसा है। ऐसा कह रहे हैं। वो जो मोह राग द्वेष आदि परिणामों की चित्त में उत्पत्ति के अभाव का जो तुम्हें परिणाम नहीं है, वो भी हिंसा है। और जब मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है, जिस समय क्रोध मान माया लोभ जो कषाय होती है, वो जब जो परिणमन होगा, तो उस रूप परिणमित होने पर तो हिंसा होगी ही होगी। अभी तुम्हें क्रोध नहीं है ना, नहीं है ना, तो जब क्रोध रूप परिणमित हो गए तब तो हो गई। लेकिन वो जो क्रोध रूप परिणमित होने का त्याग नहीं है, क्या कहा, वो जो मिथ्यात्व अमिथ्यात्व घृत मिथ्यात्व आदि भावों के त्याग का जो तुम्हें परिणाम नहीं है, मोह और द्वेष परिणामों के नहीं होने का जो त्याग नहीं है, अंतरंग में ये परिणाम नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, बोले यही हिंसा है। और जब उस रूप परिणमित होगे तो वो भी हिंसा है। तो ऐसे हिंसा के स्वरूप को विस्तार से समझाएंगे। अभी पूरा समय समय पूरा हुआ, बाकी चर्चा समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया एक नहीं जी। क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो, आप बोलो। भैया जब हम कहते हैं कि त्याग है, तो वो तो सिर्फ पंचम गुणस्थान में ही होगा ना, क्योंकि हाँ, उन्होंने ये मैं विस्तार से, क्या। ये मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी है मेरे मन में, ओके। और मुझे पता है ये उठेगा सवाल, नहीं भी उठेगा तो मैं स्वयं उठाऊंगा, है ना। ओके। मैं अपने आप समझाऊंगा। तो वो सवाल मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो गाथा का भाव समझाया ना, फिर ये सवाल भी उठाया जाएगा कि बिना सम्यक दर्शन के हम त्याग ले ले तो उसमें क्या दम हम्म। है ना, क्योंकि वो तो चारित्र ही नहीं है। तो ये आगे की गाथा में अपने आप ही समझा देंगे भाई। यदि तुझे तेरी कषाय मंद नहीं है, यदि तुझे हिंसादी भाव की प्रवृत्ति का त्याग नहीं है, तो तू सम्यक दर्शन का भी अधिकारी नहीं है। सम्यक ओ। दर्शन भी प्रकट नहीं होगा तुझे, वस्तु स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा तुझे, सात तत्वों की प्रतीति भी नहीं होगी। ये बात तो सच्ची है कि वो चारित्र नहीं है, उसका निषेध नहीं कर रहे हम। लेकिन अगर इतना भी परिणाम नहीं है तो वस्तु स्वरूप कैसे समझ में आएगा? वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आएगा तुझे। और समझे? ये कहेंगे। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।